दीपेंद्र हुड्डा ने पानीपत ग्रामीण में संदीप भारद्वाज को टिकट दे दी है, ऐसी चर्चा पूरे पानीपत में हो रही है। देखिए वो तो शीर्ष नेतृत्व तो बता सकता भाई किसे टिकट देना है या किसे नहीं। कांग्रेस संदीप भारद्वाज को ग्रामीण से टिकट नहीं देती है तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी नेतृत्व के साथ ही रहूंगा। कांग्रेस ज्वाइन करने का संदीप भारद्वाज का जो ये ऑप्शन था, ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल निश्चित तौर पे ठीक है, आने वाला भविष्य कांग्रेस का है। कांग्रेस संदीप को टिकट दे देती है तो क्या संदीप भारद्वाज सीट निकाल देगा? मैं कहता हूँ सोनी 101%। संदीप भारद्वाज ये लोगों से जाकर कहता है कि आप एक ईंट और ₹1 का सगुन ले लीजिए, मैं जीत गया तो सबके घर पक्के करवा दूंगा। हमने एक अभियान चलाया था भाई, हम उन परिवारों को टच करेंगे, उन परिवारों के घर जाएंगे, उनका दुख देखेंगे। भाई सच में जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही है बीजेपी की सरकार, 3.5 करोड़ लोगों को आवास दे दी और पानीपत ग्रामीण में ही मेरे पास ये तो 5000 प्लस लोगों का डाटा है। लोग ये भी कहते हैं ये नए नए लोग ज्वाइन होते ही टिकट मांगने लगे हैं, हम जो पार्टी का प्रचार कई सालों से कर रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? देखिए नए और पुराने की व्यवस्था की बात नहीं है, बात है किस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है। भाई पुराने हैं, 15 साल हो गए कांग्रेस हार रही है और हम कभी से कांग्रेस ही हैं। भाई ऐसा थोड़ा ना नए आगे पीछे चुनाव ही तो निर्दलीय लड़ा है। पैसे कहाँ से लाएंगे? चुनाव में पैसे तो चाहिए होंगे। मेरे तो नारा होता है 10 रुपये का नोट और सारे कुनबे के वोट। पीछे भी मैंने चुनाव लड़ा, मैंने कोई दिन भल का काम ही नहीं किया। किसी को जो जैसे करते हैं बहुत सारे राजनेता, क्यों कोई दारू बांट रहा है, कोई लालच दे के सूट बांट रहा है, हमने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। मैं तो उल्टा कहता था 10 रुपये का नोट और सारे कुनबे की वोट अपने बेटे दे देते और लोग देते थे। लोग कह रहे कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देगी। सर्वे में नाम सचिन कुंडू का, विजय जैन का, जितेंद्र रहलावत का, आर्य सुरेश मलिक का, विजेंद्र बिल्लू का, ध्यान का है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, वो सर्वे रिपोर्ट बताएगी, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। मैं पूरा आश्वस्त हूँ, जो मैंने जमीन पे काम किए हैं, सर्वे की जो वास्तविकता है जब वो सामने आएगी निश्चित तौर पर संदीप भारद्वाज का नाम सबसे ऊपर मिलेगा। पानीपत ग्रामीण विधानसभा की बात की जाए, सबसे ज्यादा जो भावी कैंडिडेट है जो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं वो जाट बिरादरी से हैं और विजय जैन जिन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन किया, आपने भी ज्वाइन किया है, वो बनिया समाज से हैं, आप ब्राह्मण समाज से हैं। देखिए हमारे जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जाट है और वो 30 से 32,000 वोटें हैं। हमारी जैसे 27,000 के करीब हमारी वोटें हैं और बनिया जो कम्युनिटी है वो 18,000 नहीं, वो 1800 है, 1800 के करीब है। फिर भी हम कास्ट इक्वेशन पे मैं नहीं जाता, जो निश्चित तौर पे पिछले चुनाव का जो परिणाम रहा वो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से नहीं था हमारा। सभी जातियों से ही इलेक्शन लड़ा जाता है, 36 बिरादरी जिसको चुनती है उसी का कहीं ना कहीं जाके पलड़ावारी रहता है। सुनने में ये भी आया है कि कांग्रेस का भी इतिहास रहा है कि किसी ब्राह्मण को विधानसभा में टिकट नहीं मिली है तो इस ब्राह्मण को टिकट कैसे मिलेगी? ये करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई है किसी भी ब्राह्मण कैंडिडेट को 9 की 9 विधानसभा में कोई भी टिकट नहीं दिया और हमारा दावा सबसे मजबूत है और हम निश्चित तौर पर इस दावे को मजबूती से रख रहे हैं पार्टी में। भाई इतने वर्षों से और जो कोर वोट बैंक है कांग्रेस का वो पंडित बिरादरी है और सभी साथ लगते हैं। वैसे मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जीतेगा वही व्यक्ति जिसको 36 बिरादरी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर सभी का हक है मांगने का, हम अपना नेतृत्व चुन रहे हैं, हम मांग रहे हैं भाई हमें वो एक ना एक कोई नेतृत्व चाहिए। 9 की 9 विधानसभा क्षेत्र में एक टिकट तो हमें चाहिए और पानीपत ग्रामीण में हमारा दावा सबसे मजबूत है और पूरा का पूरा जो समाज है हमारा वो एक तरीके से इस दृष्टि से देख रहा है संदीप भारद्वाज को टिकट मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। मान लीजिए संदीप भारद्वाज जीत जाता है, कांग्रेस की टिकट से विधानसभा में चला जाता है, उसके बाद प्राथमिकता क्या होगी? कौन से कार्यों को सबसे पहले शुरू करने का काम करेंगे? देखिए मैंने तो पहले ही कह रहा हूँ, जो भी पात्र लोग हैं, जो जिस योजना का लाभ लेने के लायक है, घर घर जाके सर्वे करने की हमें आवश्यकता नहीं। फिर मेरे पास तो ऑलरेडी डाटा है भाई किस परिवार में क्या तकलीफ है। निश्चित तौर पे जो अब लग रहे हैं ना समाधान शिविर, ये समस्या शिविर है, समाधान नहीं है। हम घर घर जाके ये काम करेंगे। जैसे आप मकान के बारे में पूछ रहे, हमारा सपना हर गरीब का पक्का घर हो अपना। मैंने ये एक मेरी बहन बोली भाई सभी आश्वासन दे के जाते हैं, आप लिख के दे के जाओ। मैंने हर परिवार को लिख के दिया है कि मैं आपको दे के जा रहा हूँ, पूरी फ्रेमिंग करा के आप ये लीजिए बहन मेरी और इसको रखिए, निश्चित तौर पे उसको भी याद रहेगा। और ऐसे ही मैंने सुगुन के तौर पे जो आप दिखा रहे थे, मैंने ये 1 ईंट और 1 रुपया दिया है। कई लोगों ने इसका मजाक भी किया। मेरा एक तरीका है काम करने का कि आप भाव दिखाइए, गरीब आदमी बेचारा वो आश्वस्त होता है, आपकी बात को लेके आप पे विश्वास करता है और वो इस चीज़ को लेके पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि संदीप हमारा काम कराएगा। ये 1 ईंट 1 रुपया नहीं है, ये मेरा एक तरीके का वचन है, एक तरीके की प्रतिज्ञा है ये कि मैं निश्चित तौर पे आपका काम कराऊंगा
और मुझे पूर्ण विश्वास है लोग मुझे आश्वस्त होकर वोट देंगे। ग्रामीण विधानसभा में एक और चर्चा चल रही है। हुड्डा परिवार के ही करीबी एक नेता है सचिन कुंडू, टिकट उनको मिलने वाली है। यदि टिकट उन्हें मिल जाती है, संदीप भारद्वाज का अपने कुंबे के साथ झंडा उठाकर सचिन का प्रचार करेगा? देखिए, मैं निश्चित तौर पर, मैंने पहले भी कहा, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी है, मैं एक सच्चे सिपाही की तरह उसकी मदद करूंगा, चाहे कोई भी हो। जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस पे भी आशीर्वाद देगा, हम उसके साथ हैं। कांग्रेस में लोग कहते हैं गुटबाजी भी है। आप किसके गुट में, सैलजा गुट में, सुरजेवाला गुट में या हुड्डा गुट में? ये गुट आप लोग कह रहे हैं, गुट कोई नहीं है, हमारा कोई गुट नहीं है, सभी एकजुट हैं और निश्चित तौर पे सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पानीपत में ही व्यापारी सम्मेलन हुआ था जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बड़े नेता पहुंचे थे। वहां पर देखा गया एक नेता थे वही मंच के आगे थे, बाकी नेता पीछे थे, जो सामने भी नहीं आ पाए। और उसके बाद एक मीटिंग होती है, गुप्त मीटिंग, वहां पर जो तमाम प्रत्याशी थे उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसा नहीं है, कोई कहीं नहीं हुआ ऐसा, ये आप ही कह रहे हो, मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। और जो आप कह रहे हो एक ही नेता, देखिए जो व्यक्ति कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाता है कहीं ना कहीं वो सामने आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी का आदर हुआ है, सभी का सम्मान हुआ, उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई। संदीप भारद्वाज के पास जीत का मंत्र क्या है? कैसे जीतेगा इस चुनाव को? वो मंत्र पिछली बार लोगों ने देखा है जो हमारे पास था। मेरे पास वो वोट बैंक है जो गरीब तबके का, 36 बिरादरी का, भाई, जो बिना किसी लालच के और बिना किसी मतलब एक ऐसी उम्मीद के वो जो बगैर लालच की ऐसी वोट देगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, निश्चित तौर पर अगर परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और हमारी कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर जीत होगी। संदीप भारद्वाज क्या कभी भाजपा ज्वाइन करेंगे? कभी भी नहीं, ऐसा कोई विचार ही नहीं आ सकता। हमारे विचार मेल नहीं खाते उस पार्टी से। हम निश्चित तौर पे कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस के सिपाही रहे। सबसे ज्यादा ग्रामीण में समस्याएं कौन कौन सी नजर आई? देखिए, यहाँ आधारभूत जो सुविधाएं ना वो भी नहीं है। मैं कई मंचों पे बोलता हूँ भाई, जो स्वास्थ्य को लेकर मैं मुझे काफी टीस है इस मन में कि भाई स्वास्थ्य को लेकर यहाँ सिविल हॉस्पिटल के जो हालात है, गर्भवती महिला को भी ये सरकार जिस तरीके से तड़पाती है, 4-4 दिन की डेट देती है अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे मशीन 2 बजे बंद हो जाती है। मतलब ये बेसिक नेसेसिटी मैं बता रहा हूँ। और जो कॉलोनीज में आप जाओगे, जो सड़कें बनाई गई थी पिछली सरकार में, इन्होंने अब सारी उखाड़ के, उन गिट्टे भी पता नहीं कौन ले गया, बेच दी या क्या किया। अब जाइए काबड़ी रोड पे, पैदल निकल के दिखा दीजिए, 3 साल हो गए लड़के धक्के खा रहे हैं वहाँ के लोग। भाई, हमारी बेसिक नेसेसिटी भी नहीं पूरी हो रही, घर जाने को तरस रहे हैं। ऐसे हालात हैं, पता नहीं किस परिस्थिति में जाते हैं। महिपाल ढांडा के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा कंपटीटर है, भाई है अपना, उसके बारे में क्या। देखिए, राजनीतिक हमारे इंटरेस्ट अलग अलग है, वो अलग पार्टी में है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, हमारे भाई है। ग्रामीण में मतलब आप कहते हैं विकास हुआ है 2014 से लेकर 2024 तक? वो विकास की तो धजिया उड़ी पड़ी है, मैं बता ही रहा हूँ। जितना विकास हुआ उनको चुनाव में पता लग जाएगा कितना विकास हुआ है। लेकिन लोग तो कह रहे फिर से तीसरी बार महिपाल ढांडा है। लोग नहीं कह रहे, वो कुछ लोग, चंद लोग कह रहे हैं। लोग कहाँ कह रहे, जनता बदलाव के मूड में है। अभी देखिए, जब एक बार टिकट आने दीजिए, टिकट का वितरण के बाद बताएंगे लोग क्या कह रहे हैं। क्या टिकट मिली या ना मिली, संदीप भारद्वाज 2024 विधानसभा का चुनाव लड़ेगा या नहीं? टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पे, अगर नहीं मिली तो नहीं मिले तो पार्टी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे। विद्रोह तो नहीं करेंगे फिर? नहीं, विद्रोह का कोई विद्रोह का मतलब नहीं है। हम सच्चे सिपाही की तरह काम करते हैं जहाँ पार्टी में जाते हैं। मतलब टिकट मिल जाए सचिन को या विजय जैन को या मिल जाए किसी और को, आप सबका झंडा उठाकर प्रचार करेंगे? कोई भी हमारा भाई है। मैं 2 का नहीं नाम ले रहा, यहाँ तो लंबी फहरिस्त है, लंबी लाइन है। किसी को भी चुने पार्टी, उसमें हम भी शामिल हैं। किसी को भी चुने, हम साथ हैं। तो हमारे साथ देखा आपने कांग्रेसी नेता संदीप भारद्वाज थे, जिन्होंने बताया उनका विजन क्या है। और निश्चित है, लोगों का कहना है कि संदीप भारद्वाज इस बार चुनावी ताल ठोक चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे, आर पार के मूड से उतरे। हालांकि इनका कहना है कि टिकट मिली तो ही चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद अगर टिकट नहीं मिलती है तो मैं और नेताओं के साथ हूं और प्रचार करूंगा पार्टी का। बहरहाल इस वीडियो को आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते। वीडियो देख रहे हैं आप मेरे सहयोगी गुलशन के साथ, मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपोर्ट।